अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल टेली एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा राही से उसकी पहली क्लास के बारे में पूछने के लिए कॉल करती है। राही दुखी होकर बैठी होती है। तभी अनुपमा का कॉल आता है। अनुपमा उससे क्लास के बारे में पूछती है, लेकिन राह झूठ बोलती है कि पहली क्लास बहुत अच्छी थी। अनुपमा उसकी बदली हुई आवाज महसूस करती है और पूछती है कि क्या हुआ है। राही कहती है कि उसका गला खराब है क्योंकि उसने प्रेम के साथ आइसक्रीम खाई थी। अनुपमा पूछती है कि पढ़ाई शुरू करके कैसा लग रहा है। राही कहती है कि पहली क्लास अच्छी गई और आगे की क्लासेस भी अच्छी जाएंगी, लेकिन उसे मोटिबा की बातें याद आती हैं। अनुपमा समझ जाती है कि राही कुछ छुपा रही है। वो उसे याद दिलाती है कि उसके ससुराल वाले उसे सपोर्ट करते हैं और आश्वासन देती है कि वो अपनी पढ़ाई जरूर पूरी करे। राही अपने दुख को छुपाकर कहती है कि सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। वो ईशानी और परी के बारे में पूछती है। अनुपमा कहती है कि वो दोनों ठीक हैं। अनुपमा राही को रजनी के बारे में बताती है और कहती है कि इतनी बड़ी हस्ती होने के बावजूद भी रजनी में कोई घमंड नहीं है। इसी बीच सरिता अनुपमा को बुलाती है तो अनुपमा चली जाती है। इधर राही दुखी हो जाती है, लेकिन वो ठान लेती है कि वो खुद अकेले लड़ेगी और प्रेम या अनुपमा को कोई तनाव नहीं देगी। दूसरी तरफ लीला अपने प्रोडक्ट्स टेस्ट कर रही होती है। तोशु पूछता है कि वो उस पर एक्सपेरिमेंट क्यों कर रही है। लीला जवाब देती है कि हम जानवरों पर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। तोशु मजाक में पूछता है कि क्या आप मुझे जानवर समझती हैं। लीला कहती है कि वो बाबूजी पर भी एक्सपेरिमेंट करेगी। अंश फैसला करता है कि वो लीला की कंपनी का एडवर्टाइजमेंट करेगा। पाखी अपनी दोस्त से मिलने की बात करती है। तोशु चिढ़ाते हुए कहता है कि अब पाखी फ्री है क्योंकि उसने ईशानी की जिम्मेदारी अनुपमा पर डाल दी है। दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। लीला सबको चुप कराती है। पाखी तोशु से कहती है कि फेस पैक लगे होने पर बोलना नहीं चाहिए, फेस पर क्रैक आ जाते हैं। तोशु कहता है कि तुम्हारा तो दिमाग ही क्रैक है। पाखी कहती है कि आप दुनिया से सबसे बड़े निकम्मे हो। तोशु कहता है कि मैंने आज ही दोस्त के साथ मिलकर रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू किया है। इस पर सभी तोशु को डांटते हैं कि उसे इस बिजनेस में पहले भी नुकसान हो चुका है। लीला चाहती है कि शाह परिवार उसके बिजनेस को सीरियसली ले। वो साफ कहती है कि मुझे इस बिजनेस को ब्रांड बनाना है। दूसरी तरफ ख्याति हैरान होकर मोटेबा से पूछती है कि आपकी सहेलियां तो शाम को आने वाली थी। मोटेबा कहती है कि उन्होंने पहले आने का बोला तो हम मना नहीं कर पाए। ख्याति कहती है कि बेचारी राह की पहली क्लास मिस हो गई। इतने लंबे गैप के बाद पढ़ाई करना आसान नहीं होता है, हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। माही कहती है कि राही से नहीं होगा क्योंकि उसे हर चीज बीच में छोड़ने की आदत है। ख्याति कहती है कि मुझे राही पर भरोसा है। अब उसकी अगली क्लास वाले दिन मैं घर पर ही रहूंगी ताकि उसे क्लास मिस ना करनी पड़े। मोटिबा कहती है कि एक क्लास मिस हो गई तो क्या हो गया, जिसे पढ़ना होता है वो घर पर ही पढ़ सकता है। माही कहती है कि अब राही प्रेम के सामने बेचारी बनेगी और मोटिबा को दोष देगी। ख्याति कहती है कि राही ऐसी नहीं है। मोटिबा कहती है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी हमें राही का पढ़ना पसंद नहीं है। ख्याति कहती है कि माही के ऑफिस जाने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर राही के बाहर जाने से क्या प्रॉब्लम है। मोटिबा कहती है कि माही को अपनी हद में रहना आता है, लेकिन राही ऐसी नहीं है। अगर वो ज्यादा पढ़ ली तो हमारे सिर पर बैठेगी। ख्याति नाराज होकर चली जाती है। मोटिबा तय करती है कि वो राही को आगे नहीं बढ़ने देगी। दूसरी तरफ चोल के लोग अनुपमा से मदद मांगते हैं कि वो रजनी से कहें कि वो बिल्डर को साफ बोल दे कि इस चोल की जगह बिल्डिंग नहीं बनेगी। सरिता और उसका पति कहते हैं कि आप लोग अनुपमा की दोस्ती क्यों खराब करना चाहते हो। भारती कहती है कि आप दोनों को इनकी दोस्ती की चिंता है या अपने फायदे की चिंता है। सरिता भारती को चुप रहने के लिए है। चोल के सभी लोग अनुपमा से कहते हैं कि बिल्डर राजनीतिक दबाव डालकर हमें मजबूर कर रहा है। आप रजनी से बात करो, शायद वो अपनी सहेली की बात मान ले। ये चोल टूट गई तो हम सब बिखर जाएंगे। अनुपमा कहती है कि रजनी ने खुद कहा है कि वो इस चोल को नहीं टूटने देगी, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। एक आदमी कहता है कि नेता लोगों का कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी अपनी बात से पलट सकते हैं। दूसरी तरफ रजनी से बिल्डर और गौतम मिलने आते हैं। गौतम रजनी से कहता है कि पूर्वी छाया चोल आपके अंदर आती है, आपकी इजाजत के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्डर कहता है कि आप इजाजत दे दे तो हम चोल वालों को मना लेंगे और अगर आप उन्हें मना ले तो आपका हिस्सा बढ़ जाएगा। गौतम रजनी को 50% हिस्सा देने की बात करता है। रजनी हैरान होती है।
दूसरी तरफ अनुपमा कहती है कि रजनी अपने वादे से पीछे नहीं हटेगी, लेकिन आपके कहने पर मैं उससे बात करूंगी। सभी अनुपमा को धन्यवाद कहते हैं। अनुपमा सोचती है कि रजनी इन लोगों की परेशानी जरूर समझेगी। इधर रजनी पेन लेती है और सोचने लग जाती है। दूसरी तरफ लीला और बाबूजी मजाक करते हैं। बाबूजी लीला की तारीफ करते हैं। लीला अंश से कहती है कि क्या तुमने सोशल मीडिया पर कंपनी का अकाउंट बना लिया है? अंश हामी भरता है। पाकी कहती है कि अगर आप चाहे तो मैं ये सारे प्रोडक्ट अपने सैलून वाले क्लाइंट को बेच सकती हूँ, लेकिन मैं उसके बदले में कमीशन लूंगी। तोशु कहता है कि अगर कमीशन मिलेगा तो मैं भी काम कर सकता हूँ। सभी हैरान होते हैं। अंश कहता है कि काम करोगे तो कमीशन भी दे देंगे। इसी बीच लीला तोशु की बचपन की सहेली हेतल के बारे में बात करती है और बताती है कि अब वो बहुत बड़ी डॉक्टर बन गई है। तोशु उससे मिलने का सोचता है। सभी प्रोडक्ट तैयार करते हैं। दूसरी तरफ मीता लीला की कंपनी के प्रोडक्ट देखती है और कहती है कि यह बहुत अच्छे लग रहे हैं। वो ख्याति से कहती है कि मेरी सहेली ने इसे ट्राई करने के लिए कहा है। माही कहती है कि पैकेजिंग से ऐसा लगता है कि किसी ने घर पर ही बनाया है। गौतम कहता है कि शुरुआत सब ऐसी ही करते हैं। मोटिबा कहती है कि ऐसे लोग हर रोज बाजार में आते हैं और मुंह के बल गिरते हैं। अब पता नहीं किस चींटी के पंख निकल आए हैं। तभी माही कार्ड देखकर कहती है कि यह लीला की कंपनी है जिसे अंश हैंडल कर रहा है। तभी राही खुश होती है। ख्याति कहती है कि भगवान करे कि इनकी कंपनी बहुत तरक्की करे। राही कहती है कि मुझे बाप पर पूरा भरोसा है। ख्याति और राही कहती है कि हम सबको ये प्रोडक्ट ट्राई करने के लिए कहेंगे। वे दोनों चली जाती हैं। माही कहती है कि ऐसा काम करेंगे तो इज्जत खराब हो जाएगी। मोटिबा कहती है कि उनकी पहले से ही कोई इज्जत नहीं है। गौतम मन ही मन कहता है कि मैं ये बिजनेस इतनी बुरी तरह से खराब करूंगा कि इस बार अंश खुद की नज़रों में भी लूजर बन जाएगा। दूसरी तरफ अनुपमा चटनी बना रही होती है और कहती है कि इससे सबको घर की याद आएगी। खाने को अच्छे मन से बनाना चाहिए क्योंकि खाने से वाइब ट्रांसफर होती है। भारती अनुपमा की तारीफ करती है। इसके बाद जसप्रीत परी के डिज़ाइन देखती है और उसकी तारीफ करती है। वो कहती है कि मेरे शो की हीरोइन को ये डिज़ाइन बहुत पसंद आएंगे। मैं तुम दोनों के लिए बात करूंगी। परी कहती है कि मुझे अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। जसप्रीत उसे हिम्मत देती है। अनुपमा प्रार्थना करती है कि परी और ईशानी का झगड़ा खत्म हो जाए और मेरे काम में बरकत आए। दूसरी तरफ प्रार्थना और अंश बच्चे को लेकर खुश होते हैं। तभी अनुपमा आकर कहती है कि तुम्हारा ब्रांड बहुत फेमस हो गया है। तभी अंश इस सपने से बाहर निकलता है। इधर राही सपना देखती है कि मोटी बा उसकी पढ़ाई में मदद कर रही होती है। दूसरी तरफ अनुपमा सभी के साथ मिलकर खाना बनाती है और सेट पर खाना सर्व करती है। वो सपना देखती है कि परी को उसकी डिज़ाइन के लिए अवार्ड मिलता है और ईशानी बड़ी एक्ट्रेस बन गई है। अनुपमा सभी के साथ बेहद खुश होती है। अनुपमा अनु की रसोई वापस शुरू कर देती है और सब खुशी से झूमते हैं। तभी अनुपमा इस सपने से बाहर निकलती है। अनुपमा को सेट से कॉल आता है कि आज शूटिंग कैंसिल हो गई है, इसलिए खाना नहीं चाहिए। अनुपमा हैरान होती है। सभी परेशान हो जाते हैं। अनुपमा कहती है कि बचे हुए सामान को हम कल इस्तेमाल कर सकते हैं। परी और ईशानी उदास होती है तो जसप्रीत कहती है कि वो हीरोइन किसी दूसरे सेट पर काम कर रही होगी तो हम वहां जा सकते हैं। दोनों खुश हो जाती हैं। अनुपमा उन्हें जल्दी आने के लिए कहती है। वो सोचती है कि धीरे धीरे सारे सपने सच होंगे। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा के खाने से कुछ लोगों की तबीयत खराब हो जाती है। अनुपमा घबरा जाती है। सेट पर डायरेक्टर अनुपमा पर गुस्सा करता है कि उसकी वजह से शूटिंग को रोकना पड़ा है। अनुपमा कहती है कि आज का खाना मैंने नहीं भेजा था। वो टिफ़िन देखकर कहती है कि यह हमारी रसोई के टिफ़िन नहीं है। लेकिन डायरेक्टर गुस्से में कहता है कि आपको इस नुकसान की पूरी भरपाई करनी पड़ेगी और जेल भी जाना पड़ेगा। अनुपमा हैरान रह जाती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।